हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना पवन पब्लिकेशन सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम के पहले पहले आपको सारा कंटेंट डिलीवर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से एक अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो संख्या आपको बताना है। ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में आएगा तो आपको इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या। भाई दो अंकों की कोई संख्या रही होगी जिसमें एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। ना तो हमें इकाई अंक पता ना दहाई अंक पता, तो हम मानेंगे, हम माना लिखेंगे। माना जो इकाई अंक है उसको आप कोई वेरिएबल मान लो, कोई चर राशि मान लो, हमने x मान लिया। और दहाई अंक को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इकाई अंक x हो गया और दहाई अंक y हो गया। अब अगर इकाई और दहाई अंक आपको पता है तो आप यहाँ से संख्या आसानी से लिख सकते हो। भाई दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो दहाई y है यानी 10y और प्लस में क्या हो जाएगा x। ये हमारी संख्या बन गई। ठीक, इतना तो आप कर ही लोगे। अब फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में ये कह रही है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक क्या है x और ये दहाई के अंक से कितना अधिक है, एक अधिक है, यानी x प्लस वाई बराबर 1। चाहे तो आप इसी तरह लिख लो या y को आप इस तरफ ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 और इसको आप समीकरण नंबर 1 की संज्ञा दे सकते हो। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही है, तो सेकंड क्वेश्चन कंडीशन कह रही है कि संख्या जो है, कौन सी संख्या, जो ये संख्या है 10y प्लस में x, ये संख्या अंकों के जोड़ से, अंक क्या है x और y, इसके जोड़ से 5 गुने से, जोड़ के 5 गुने से कितना अधिक है, तो 3 हमने अधिक कर दिया। बस अब इसी को सॉल्व करना, दूसरी इक्वेशन बनाना है। यानी ये आ जाएगा 10y प्लस में x बराबर में ये 5 का गुणा कराओगे पहले इससे और फिर गुणा कराओगे इससे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में क्या हो जाएगा 5y प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5x इधर ले आओगे तो माइनस के 4x, 5y इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 5y और इधर 5x ले आओगे घट जाएगा तो माइनस के क्या बच जाएगा 4x बराबर उस तरफ क्या बच गया 3। ये बन गया समीकरण नंबर 2, है ना। अब आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, बाकी कुछ मत देखो। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 1 और समीकरण 2 है 5y माइनस के 4x बराबर 3। गुणांक बराबर कर ले, है ना, क्योंकि हमने इस तरीके से इक्वेशन बनाई है। तो हम समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं, y के गुणांक बराबर कर सकते हैं। y के गुणांक बराबर करने के लिए हमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा। सो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कराने पर, 5 से क्या कराने पर, तो 5 से गुणा कराने पर। फर्स्ट समीकरण हमारे पास क्या था, x माइनस के y, x माइनस के क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 1। 5 से गुणा कराएंगे तो ये 5x माइनस के 5y बराबर के 5 कम 5। दूसरी समीकरण लिख लो यहाँ पर 5y माइनस के 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत नहीं, y के चिन्ह विपरीत हैं तो ये अपने आप कट जाएगा। 5x माइनस के 4x यानी x बराबर कितना आएगा 5 3 8, x बराबर 8 आ गया। y का मान पता करने के लिए इसका मान हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो x माइनस के y बराबर के 1, x बराबर रखेंगे 8 तो माइनस के y बराबर के 1, 8 जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस के y बराबर माइनस के 7, यानी y इज इक्वल टू हम कितना कह सकते हैं 7 कह सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब हमसे x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, हमसे पूछे क्या है कि संख्या क्या होगी। देखो संख्या हमारी बनकर क्या तैयार हुई थी, संख्या बनकर तैयार हुई थी 10y प्लस में x। इसमें दोनों वेरिएबल का मान रख दो। 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस x
की वैल्यू 8, 10 सते 70, 70 में 8 जोड़ोगे तो 78 वह संख्या रही होगी जिसमें इकाई अंक दहाई अंक से 1 अधिक हो गया। संख्या का 5 गुना, संख्या का 5 गुना कर दोगे तो 5 गुने से 3 अधिक है। संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 8 5 13, 13 5 65, 13 5 65, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगा देना है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने बताया है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है। और ये समझ लीजिए जहाँ ये जो पढ़ रहे हो ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर वो बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो हर एक यूनिट, हर एक डिजिट आपको इसी क्लास से मिलेगी, ठीक बात ना। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको जरा समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन आसान था, आपने लगा लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको आपको समझना है, ठीक बात ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप समझिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने इससे कई बार कराया ना। tan स्क्वायर π/6 प्लस में tan स्क्वायर π/4, tan स्क्वायर π/4 और फिर है प्लस में tan स्क्वायर पाई कितना है तो 3 है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, पाई की वैल्यू मैंने बताया था आप कितना रखोगे, पाई की वैल्यू आप 180 डिग्री रखोगे। अब जहाँ जहाँ पाई है वहाँ 180 डिग्री सेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 180 बाई कितना 6 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा tan स्क्वायर 180/4 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा tan स्क्वायर 180/3 हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, 6 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 3 से काटोगे 3 छंग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी ये बेसिकली निकल कर क्या आ गया, tan स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में ये क्या आ गया tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में ये क्या आ गया tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको इन सारे की वैल्यू लिखनी है। tan 30 कितना होता है sin 30 बटे cos 30, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। चूंकि स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। tan 45 की डिग्री 1 होती है और tan 60 की डिग्री √3 होती है। आपको टेबल याद होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो देखो आप इसके क्या हर बराबर कर लो, तो 3 से नीचे इंटू कराओगे 3 से ऊपर, 3 से नीचे इंटू कराओगे 3 से ऊपर, तो नीचे सारे हर आप देखो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 हर तो बराबर हो गए। नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस में 9, 9 3 12, 12 1 13, 13/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर सकते हो 13/3 या आप इसको 4 होल 1/3 भी कह सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसको समझेंगे क्या है अपने आप में, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी भावनाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई जो सिलेंडर है उसके बारे में बात कर रहा है कि एक बेलन की जो हाइट है वो है 18 सेंटीमीटर और आपको क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, आर की वैल्यू वो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे क्या है, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, सब कुछ आपसे पूछ लिया है। आपसे आयतन भी पूछा है, आपसे वक्र पृष्ठ भी पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा है। यानी कि टोटल चैप्टर का रिवीजन एक ही क्वेश्चन से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उत्तर बताना है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो समझो आपके तो भाग्य खुल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से पूरा टॉपिक क्लियर, सिलेंडर का पूरा टॉपिक क्लियर, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कोन का, उससे कोन का पूरा टॉपिक क्लियर। आपको भांति भांति प्रकार के सवाल नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आओ यहाँ पर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ गिवन क्या है, आपको हाइट पता है 18 सेंटीमीटर, आप कहोगे वेरी गुड। आपको रेडियस पता है 10.5। अब मैंने आपको कई बार बताया जब भी पॉइंट में हो इसको फ्रैक्शन में लिख लो भाई। 10.5 को हम 21/2 भी सेंटीमीटर तो कह सकते हैं, कहोगे बिल्कुल। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी आयतन क्या होता है। सिलेंडर का आयतन कैसे याद कराया था, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा करा देंगे हाइट h से, तो पाई r का मान होता है 22/7। वेरी गुड। रेडियस कितना है 21/2, चूंकि स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख देंगे 21/2। और हाइट कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं ना, 7 से काट दिया इसको 3 बार में ठीक है, 2 से काटा इसको कितनी बार में, 2 9 18 हो गया, ठीक बात। 2 से इसको काट दिया कितनी बार में, तो 2 से काट दिया 11 बार में। 11 और 21 और 3 और 9, यानी हम बात करेंगे यहाँ तो 11 एकम 11 हो गया, कैरी कितना आ गया 1 आ गया, 11 दूना 22 1 23 हो गया, 123 कितना आ गया 1123। ये कितना आ गया भाई 1123, 123 आ गया ना, तो 1231 आ गया। देखो 11 एकम 11 का एक हासिल 1, 11 दूना 22, 22 1 23, 231 आ गया, माफी चाहते हैं 231 आ गया। और इंटू यहाँ कितना हो गया 9 3 27 हो गया। जब आप गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 27 एकम 27 के साथ हासिल 2 आया, 20 3 60 और 7 3 21 81, 82 83 के 3 हासिल 8 आ गया, 27 दूना 54, 54 6 60 2 62, 62 37 वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये पहला आंसर आ गया, 6237 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। अब बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसको मैंने आपको कैसे लर्न कराया था, जो वृत्त की परिधि होती है उसमें h से गुणा करा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो वक्र पृष्ठ बन जाता है बेलन का। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू पाई आर की वैल्यू होती है 22/7, इंटू रेडियस आपको दी गई है 21/2, इंटू हाइट है आपकी 18। 7 से काट दिया 3 बार में, 2 से 2 खत्म हो गया, 22 तिया कितना हो गया 22 तिया 66 इंटू के 18, तो ये हो जाएगा 18 छक्का 108 हासिल 10 आ गया, 18 छक्का 108, 108 में 10 जोड़ोगे 118, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, वो आपका वक्र पृष्ठ आ गया। आइए तीसरा चीज निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, और शंकु और कोण में आधार क्या होता है, सर्कल होता है। ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लीजिए, वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस में r पास, यहाँ पर वैल्यू रखो 2 इंटू पाई आर का मान होता है 22/7, रेडियस कितनी है तो 21/2 है, ब्रैकेट में हाइट कितनी है देख कर बताओ 18, और प्लस में रेडियस कितनी है 21/2 है। कोई परेशानी नहीं, 7 से काट दिया 3 बार में, और 2 से 2 क्या हो गया खत्म, 22 तिया हो गया 66, बाहर 66 हो गया, अंदर कितना बचेगा 18 दूना 36, 36 प्लस 21 करोगे तो 6 1 7 3 2 5, 57/2, 57/2, 2 से काट दोगे 33 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 33 इंटू 57। अब 5 तिया 15, 7 तिया 21, अगर 57 इंटू 3 करोगे 3 सते 21, 5 तिया 15, 16 सत्ता 171 का 1 हासिल 17, 171 में 17 जोड़ोगे 7 1 8, 7 1 8 और 1, ये 188 हो गया। तो 1881 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया। ये आपके क्वेश्चन के तीनों आंसर हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट पहुँचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है ना। देखो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये चीज़ें आपका यही क्वेश्चन आएगा। इम्पॉर्टेंट क्या, वॉल्यूम क्या होता है उसका फार्मूला, इम्पॉर्टेंट है वक्र पृष्ठ क्या होता है उसका फार्मूला, इम्पॉर्टेंट है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है उसका फार्मूला, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक बात ना। चलिए इसको नोट किया आपने कि नहीं किया, एक बार आप कमेंट करके बताओ। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसकी भी ज़रा भावनाओं को समझेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना भाई, ओके मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझेंगे और उसको हम लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल 100% है ना, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 4 की। ये 4 नंबर प्रश्न कह रहा है एक 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का क्या होगा, बने बेलन का आपसे पूछे है बेलन का आयतन, बने बेलन का आयतन बताओ। ये क्वेश्चन है आपका, इसको जरा बताओ। ये क्वेश्चन है आपका, इसको जरा बताओ। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं, आपको देखो क्या दिया गया, जो देखो किसके परितः, इसके जो की पॉइंट होता है क्वेश्चन का क्या होता है। अब देखो कह रहा किसके परितः घुमाने पर, तो चौड़ाई के परितः घुमाने पर, यानी जिसके परितः घुमाओगे वो रेडियस बन जाएगी। चौड़ाई के परितः घुमा रहे हो, चौड़ाई है कितनी 7, यानी 7 क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, अब रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। जो लंबाई होगी वो हाइट हो जाएगी, हाइट हो गई 17 सेंटीमीटर। बस अब आयतन क्या होता है, अभी जस्ट आपने लिखा है, चूंकि बेलन है ना तो आयतन वही लगेगा पाई आर स्क्वायर इंटू के एच। पाई आर की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना हो जाएगा 7 × 7 और एच कितना है 17। 7 से 7 क्या हो गया, खत्म हो गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 × 17, 17 चौको 68 हासिल आ गया 6, 17 पचे 85, 5 90, 1 91 हासिल 9 आया, 17 एकम 17, 17 3 20, 20 6 26, 2618 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 2618 सेंटीमीटर क्यूब क्या है क्वेश्चन का सही जवाब है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला इसमें कुछ और भी आगे पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कुछ भी पूछ सकता है भाई। हाइट रेडियस मेन पता होना होता है, बाकी पाई आर की वैल्यू फिक्स होती है, इसीलिए आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए बेलन के हो गए 2 क्वेश्चन। अब आगे आ जाता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर देख लेते हैं, सॉरी कोन क्या होता है, कोन होता है आपके जोकर की टोपी। और ये सारे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव बना सकता है, लेकिन वो बुद्धि का प्रयोग आपको करना पड़ेगा कि हम कब पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक शंकु है, शंकु इन द सेंस कोन, एक शंकु के जो आधार है, जो बेस है, आधार की जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक बात। तथा हाइट आपको दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे सब कुछ पूछे हैं, आपसे पूछे हैं तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछे हैं, आपसे क्या पूछे हैं आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, सब कुछ पूछे हैं। आपसे पूछे हैं आयतन, फिर आपसे पूछे हैं वक्र पृष्ठ, देन आपसे पूछे हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ दोनों सारी चीजें पूछ लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन और चैप्टर खत्म। चलो बहुत आसानी से हम इसको बहुत धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको एक बार कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसको एक बार लगाने की क्या कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन बनता कैसे सर।
ऐसे कोण बनता है आपका इस तरीके से, बिल्कुल ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। बस आपको याद रखना है इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, वो एक सर्कल होता है। ये होती है इसकी हाइट, ये होती है स्लंट हाइट जिसको एल से डिनोट करते हैं। एल आपको पता नहीं है, हाइट आपको पता है कितनी दी गई है हाइट, तो 12 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पता है कितनी दी गई है, 3.5। अब देखो फिर से पॉइंट आ गया ना, तो 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी बिल्कुल, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एल निकालेंगे। ये एल कैसे निकलता, तो एल का फार्मूला, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, स्लंट हाइट, ये होता एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रूट के अंदर। भाई एच कितना है 12, एच है 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144, आर स्क्वायर, आर कितना 7/2, 7/2 का स्क्वायर करोगे तो 49/4 आ जाएगा। ठीक बात। अब ये देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17 और 4 एकम 4 1 5, 576 प्लस के 49 बटे हो जाएगा 4, यानी ऊपर तो आपका हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 1 12, यानी 625 बटे में 4। और 625 किसका होता है, 25 का, 4 किसका होता है 2, यानी स्लंट हाइट कितनी आ गई 25/2 सेंटीमीटर, जिसको 12.5 भी कह सकते हैं। स्लंट हाइट कितनी आ गई, तिर्यक ऊंचाई 25/2 सेंटीमीटर। अब आपसे 4 चीज़ें पूछे हैं, चारों चीज़ें निकालेंगे बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से। आयतन क्या होता है, फार्मूले पर गौर करना इंपॉर्टेंट है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 7/2, तो 7/2 हो जाएगा इंटू 7/2 हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। और एच हाइट कितनी है 12। अब इसको सॉल्व करो, ये 7 से ये 7 खत्म, 2 दूनी 4 तिया 12, इन 12 से ये 12 खत्म, ऊपर बचा 7 इंटू 14। जब गुणा कराओगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम आयतन। दूसरा चीज आपसे पूछे क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ होता पाई आर एल। ये देखो मैंने इतनी बार बता दिया आपको तो रट गया होगा, है ना, ये सारे फार्मूले। पाई आर का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7/2, देख रहे हो ना रेडियस 7/2। एल कितना है, एल यहाँ पर देखो, यहाँ पर 25/2 आपने निकाला है, तो 25/2 सॉल्व करोगे 7 से 7 खत्म, 2 से काटोगे तो 11 बार में, यानी ये आ जाएगा 11 5 55 के 5 कैरी 5 आ गया। उसके बाद कितना हो जाएगा भाई, उसके बाद हो जाएगा 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया 27, 275/2, 137 दूना 274, 137.5, 137 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड आंसर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। थर्ड आपसे पूछे है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हम इसको बता देंगे, क्या प्रॉब्लम है सर, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो देखो मेरी बात को याद रखो, संपूर्ण पृष्ठ अगर आप फार्मूला नहीं याद कर सकते हो ना, तो ऐसे लिखो संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, दोनों में, ये सिलेंडर कोण दोनों में होता है, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल निकालो या समझो डायरेक्ट, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में पाई आर अगर आप कॉमन ले लो पाई आर, तो ये क्या बचेगा, यहाँ से एल बचा और यहाँ से आर से पाई आर खत्म, एक आर बच गया, ये हो गया फार्मूला। अब इसी में आप वैल्यू रख दो, पाई आर की वैल्यू है 22/7 इंटू आपका आर है 7/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एल की लंबाई कितनी है 25/2 और प्लस में आर कितना है, आर देखो कितना 7/2। ठीक बात। अब इसको सॉल्व करो, ये 7 से ये 7 खत्म, 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स, यानी ये 11 हो गया, यहाँ 7 5 12 32/2 हो गया। कितना हो गया सर 32/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
11 गुणे 32/2, या आप मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 34 35, ये हो गया 352/2। जब सॉल्व करोगे 2 एकम 2, यहाँ बचा 2 सत्ते 14, एक बचा 2 छंग 12, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों आंसर हैं, आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे आपको नोट करना है। मैं फिर से सचेत कर दूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे आंसर आया, इंपॉर्टेंट है आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये कह लें पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस में आर, या हम कहें तिर्यक ऊंचाई क्या होता है √h² प्लस में r स्क्वायर। खत्म काम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा दोगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे। जरा आप बताओ, इतनी बात क्या आपकी समझ में आई है? क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है ना? आ गई है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है, जरा उसको समझेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है भाई, बात सही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई, फिर से है शंकु का क्वेश्चन ना, तो घबराना नहीं मेरे दोस्तों, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा के ही भेजूंगा। एक शंकु की हाइट है आपकी 48 सेंटीमीटर, ओके। देन आपको बताया गया है कि आधार का व्यास क्या है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, बट आपको अगर अभी तक समझ में आई हैं चीज़ें तो आप इसको लगा दोगे। आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछे क्या है, आपसे आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पूछे हैं, दो चीज़ पूछे हैं, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, दो चीज़ पूछे हैं। चलो लगाओ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ है, रेडियस ना देकर उसका 2 टाइम्स दिया है, क्योंकि व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है ना, रेडियस का कितना होता है 2 टाइम्स होता है। देखो सर, हमें हाइट पता है, इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें पता है, हाइट पता है कितनी है, तो 48 सेंटीमीटर। हमें व्यास पता, व्यास इन द सेंस डाईमीटर, डाईमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। अगर d की वैल्यू 28 है तो रेडियस इसकी आधा हो जाएगी, रेडियस क्या होगा 28/2, यानी रेडियस कितना कह सकते हैं हम 14 सेंटीमीटर। ये तो बात आपको सर्कल में ही मैंने बताई थी, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, सीधे फार्मूला लगाओ। आयतन क्या होता है, तो अभी जस्ट आपने सीखा कि शंकु की बात कर रहा है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 × 14 इंटू के एच कितना है, तो एच है 48 सेंटीमीटर। 7 से काट दिया 2 बार में, 3 से काट दिया 3 एकम 3, 3 छंग 18, 22 दुना कितना हो गया 44 हो गया, इंटू के 14 और 16, ये 14 × 16, आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करा लेना, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आपको लिख देना। मल्टीप्लाई करा लोगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ बताना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और किसका टोटल सरफेस एरिया, कोन का। कोन का टोटल सरफेस अभी आपने लिखा पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। पाई आर की वैल्यू होती है सर 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, और ब्रैकेट में लिखो एल, एल आपको निकालना है। अरे एल निकालना है, एल निकाल लेते हैं, आओ जी। एल कैसे निकालेंगे, तो अभी आपने देखा एल क्या होता है √h² प्लस में r स्क्वायर। h कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस में r कितना है 14 का स्क्वायर। वैसे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि 7, 24, 25 का 888 होता, उसका डबल दिया है, बट मैं आपको बताता हूँ। 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 दूना 64, 6 70 हासिल 7, 4 चौक 16, 16 6 22 1 23, 23 0 4,
और प्लस में 14 का स्क्वायर 196। जब इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। और 2500 का मतलब आपको पता है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। एल की वैल्यू 50 आ गई, रख दो भाई साहब ये 50 प्लस आर कितना है 14, ये हो गया 14। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो 7 से कट जाएगा, 2 बार में 22 दूना 44 बाहर आ जाएगा और इंटू अंदर क्या आएगा 50 10 60 4 64। इसको आप गुणा करा लोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं गुणा करके लिख भी सकता हूँ, बट आपको पता है कि गुणा कराना तो आप तो भाई गुणा तो करा ही लो, तो ये तो आप बिल्कुल श्योर है ना। हम गुणा जितनी देर कराने में टाइम लगाएंगे, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख सकते हैं, है बात कि नहीं। तो गुणा आप खुद करा सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक बात ना, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है उसको जरा समझेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है भाई, बात ये समझ में आ गई आपको ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कुछ इस प्रकार से, ये कह रहा 3x उसके बाद क्या है प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y बराबर 0 और है 2x प्लस में y बराबर में 1 माइनस के 1 है, ये माइनस के 1 है ना, मैं साफ लिख दूं थोड़ा सा, माइनस के 1 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। कौन सी विधि लगाना है, प्रतिस्थापन विधि। देखो किताब में मेंशन कर रखा है और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन से लगाओ, तो प्रतिस्थापन ही लगाओगे, अब विलोपन नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। आओ लगाते हैं भाई। यहाँ पर हमें दिया गया है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हमें क्या दिया है 2x प्लस में y बराबर -1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे समझो जरा, हम किसी भी एक समीकरण से चल सकते हैं। किससे चलें समीकरण से, आप हमें बताओ। आप कहोगे सर आप किससे चलिए, आप ना समीकरण 2 से चल लीजिए क्योंकि ये जाएगा माइनस में, या 1 से चल लें, चलो 1 से ही चल लेते हैं। हम चलते हैं समीकरण 1 से क्योंकि एक वेरिएबल का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x और ये प्लस के 2y लिख ही लेते हैं एक बार बराबर 0। ठीक है ना, 3x बराबर क्या होगा 2y जाएगा तो माइनस के 2y हो जाएगा, ठीक है। 3 जाएगा तो नीचे बट्टे में 3 हो जाएगा, माइनस के 2y बाई 3 सॉरी। और ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हो गया, आप समझ गए, समीकरण 3 बना लिया। अब हम 1 से चले थे ना, मतलब अब इसका मान हमें किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 मेरे पास क्या था, तो समीकरण 2 था 2x प्लस में y बराबर माइनस के 1, x के स्थान पर माइनस के 2y बाई 3 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस के 2y बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, माइनस के 2y बाई 3 और प्लस में क्या हो गया y बराबर माइनस के 1 हो गया। अब जब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा माइनस के 4y बट्टा में नीचे 3 प्लस में y बराबर माइनस के 3, माइनस के 4y, ये 3 इधर 3y और यही 3 इधर चला जाएगा, 3 कहाँ हो गया, अब लिखेंगे माइनस के 3, ठीक है ना, ऐसे बन गया। तो यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 3, कैसे हर बराबर करके हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर देख लो ये समीकरण नंबर 2 है, वो समीकरण नंबर आपका कहाँ गया, समीकरण नंबर अच्छा माफ़ी चाहते हैं, एक सेकंड रुको। ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है ना, y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू पता करने के लिए y का मान समीकरण 3 में रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस का 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 और y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी वी कैन से दैट 3 दूनी 6 माइनस का 6 बटे 3, 3 दूनी 6,
x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पर रख लीजिए x की वैल्यू कितनी रखना है आपको, x की वैल्यू लिखना है -2, तो 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी उत्तर की जांच भी हमारी हो गई है। जो आंसर आया है वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, ये बात आपको थोड़ा सा समझ लेनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 क्या है उसको समझेंगे, उस क्वेश्चन को लगाएंगे। बात क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बात की नहीं है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जरा आपको समझना है। अब इसको देखो विलोपन से सॉल्व कर, प्रतिस्थापन विलोपन से सॉल्व करना है। ये तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 8 आप तुरंत लगा दोगे। ये क्वेश्चन कह रहा है x प्लस के y बराबर में 7 और फिर है आपका x माइनस के y बराबर में 8। इसको आपको विलोपन से सॉल्व कर देना है। इसमें विलोपन लिखा है तो विलोपन से सॉल्व करेंगे, विलोपन मेथड लगाएंगे। विलोपन मेथड क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। विलोपन का मतलब एक पद का विलोप करना। ये प्लस माइनस का y खत्म, x 2x बराबर 7 7 14 1 15 हो गया, कोई परेशानी नहीं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। x की वैल्यू 15/2 है। समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, डजन मैटर। समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में लिखेंगे 15/2 और माइनस के हो जाएगा y बराबर के 8। माइनस के 15/2 भेज देंगे प्लस में, सॉरी प्लस के माइनस में भेज देंगे। माइनस के y बराबर 8 माइनस के 15/2, 8 दूनी 16, 16 में से 15 जाएगा 1/2, यानी हम कह सकते हैं माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई की वैल्यू 8 दूनी 16, हाँ 1/2 हो जाएगी। माइनस जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2 हो जाएगी। y की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई, x की वैल्यू 15/2 आ गई है। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि हमारा उत्तर की जांच हो पाती है, अदरवाइज हम फिर से लगाएंगे। x की वैल्यू हम अगर 15/2 रखते हैं, y की वैल्यू हम माइनस में रखेंगे 1/2, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, 1/2 कर देगा, यानी 15 1 16/2 हो जाएगा 8। यानी जो आंसर आया बिल्कुल अपने स्थान पर सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुंचेंगे अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। आप इसमें भी रख कर चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 15/2, चलो इसमें रख लेते हैं 15/2, प्लस y की वैल्यू रखोगे 1/2, तो प्लस माइनस का हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। 15 में से 1 जाएगा तो 14/2 हो जाएगा, 14 को 2 से भाग करोगे 7। देखो समीकरण 1 में 7 आ रहा था, आ रहा है, समीकरण 2 में 8 आ रहा था, आ रहा था। ये दोनों कंडीशनों में आंसर क्या है हमारा, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी जरा समझेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आओ अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 क्या है जरा उसको समझिए और लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 2 से 3 दिन में आपका ये ख़त्म भी हो जाएगी सीरीज, तो हम लोग दूसरी सीरीज को सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है आपका 2x माइनस के 15 के आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर इन द सेंस गुणनखंड करने हैं। ये क्वेश्चन है आपका, करके बताओ। कितनी बार मैंने ऐसा क्वेश्चन बताइए, क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, जहाँ पर a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है माइनस के 15। a इंटू सी करोगे माइनस के 15, माइनस के 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि 2 आ जाए, प्लस में 5 3 15, प्लस के 2 लाना, बड़ी संख्या प्लस कर दो, छोटी संख्या माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 2x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्लस के 5x और माइनस के 3x।
5 से 3 जाएगा तो 2x माइनस के 15, एक ये पेयर एक ये पेयर, इधर से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5, इधर के -3 कॉमन ले लिया माइनस लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, 3 बन जाए 15, x प्लस के 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आ गया ना? आओ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको भी लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 12, इसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करो, क्या होगा इसका गुणनखंड? ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा। इसका गुणनखंड क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना भाई? जल्दी से बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा। देखो हम जैसे लगाए हैं वैसे लगा सकते हैं ना। a का a बराबर 1 आएगा तो 12 गुणनखंड करो कि 7 आना चाहिए, तो 4 तिया 12, 4 माइनस का 3, माइनस में दोनों करोगे ना तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12, 4 तिया 12 प्लस में और ये माइनस का 7, इधर कॉमन x मिल रहा तो ये x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में, माइनस के 3 कॉमन मिल रहा, माइनस में लिया तो 3 चौके 12 है ना, तो x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में, ये इसके फैक्टर हो गए। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए हैं। तो हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।